Now we are going to discuss method of preparation for primary amines. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स में फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे रिडक्शन। अगर हम लोग कंपाउंड NO2, साइनाइड, ऑक्साइम, एजाइड, एमाइड इनका रिडक्शन करें तो हमें मिलता है प्राइमरी एमीन। नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड है, ऑक्साइम है, एजाइड है, एमाइड है। इनका रिडक्शन करने से हमें मिलेगी एमीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट 1 डिग्री एमीन हियर। जो हमने रिएक्टेंट लिए हुए हैं इनके साथ जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होंगे और रिडक्शन का प्रोडक्ट सबके केस में सेम होगा। अगर हम देखते हैं साइनाइड का केस, तो साइनाइड के केस में अगर साइनाइड का रिडक्शन करते हैं और अमीन बनती है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन इसको बोलते हैं। अगर हम लोग देखते हैं ऑक्साइम, एजाइड और एमाइड के रिडक्शन के लिए, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और फिर सेकेंड स्टेप पे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है एमीन। ऑक्साइम, एजाइड और एमाइड की अगर रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमीन मिल जाएगा इन तीनों के केस में। साइनाइड के केस में अगर रिडक्शन कराएंगे तो इसे मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं और इसके केस में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं या सोडियम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं या हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकिल, यानी अक्यूलेटेड हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं। निकिल के सरफेस पे एड्जॉर्ब की हुई हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं। अब नाइट्रो ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो रिएजेंट्स हम लेंगे आयरन, Fe, Sn, Zn in dilute HCl, SnCl2 in presence of HCl, hydrogen in presence of nickel और प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से किसी की प्रेजेंस में, यानी ये एक्युलेटेड हाइड्रोजन है ये भी। और फोर्थ वन हम यूज़ करेंगे Fe और HCl को। Fe और HCl को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये रिएजेंट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ये मेथड सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इन द केस ऑफ नाइट्रो, क्योंकि Fe और HCl रिएक्शन करके FeCl2 बना लेते हैं और इसकी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें मिलता है HCl। तो HCl रिसाइकिल हो जाता है और बहुत ही कम अमाउंट में Fe और HCl लेना पड़ता है। तो ये रिएक्शन कॉमर्शियली कन्वीनियंट होता है और कॉमर्शियली इस प्रिपरेशन में यूज़ होता है। कॉमर्शियल प्रोसेस, स्पेलिंग चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमर्शियल प्रोसेस के लिए इसे यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर Fe और HCl कम लेना पड़ता है, HCl फिर से रिसाइकिल हो जाती है। तो नाइट्रो के केस में Fe, Sn, जिंक इन डाइल्यूट HCl, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एक्युलेटेड हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम, किसी को भी ले सकते हैं। साइनाइड के केस में मेंडियस रिडक्शन बोलेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम अल्कोहल ले सकते हैं, रेने निकिल ले सकते हैं।
ऑक्साइम के केस में हम लोग देखें तो ऑक्साइम हम लोगों को कब मिला था, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमीन के साथ कराई थी और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था। हाइड्रोक्सिलमीन या कोई भी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिलमीन यूज़ होता है तो वहाँ पर ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। एमाइड के केस में रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ही होगा। एजाइड के केस में, एजाइड को देखें, एजाइड क्या है, एजाइड है N3- से बना हुआ, N3- एजाइड आयन है ये, N3H हाइड्राजोइक एसिड, इसको अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहें तो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ केज्ड कार्बन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ केज्ड कार्बन इन पैलेडियम। सोडियम बोरोहाइड्राइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके रिडक्शन के लिए। दैट्स ऑल अबाउट रिडक्शन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमीन के लिए हम लोग देख रहे हैं हाफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। हाफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है, अमोनिया के साथ कराते हैं, हमें अमीन्स मिलती हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, हमें अमीन्स मिलती है। क्या होता है, हाफमैन अमोनोलिसिस में जो CX बॉन्ड होता है वो क्लीव्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, दैट इज़ द अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें, अमोनिया मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग लें, बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिया और उसके कंपैरिजन में एल्किल हैलाइड हमने कम लिया, तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से होगा और ये बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो एल्किल हैलाइड और एल्किल अमीन के बीच में कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जब कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी तो एल्किल हैलाइड और NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो RNH2 का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा। RNH2 का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा यानी 1 डिग्री अमाइन की जो ईल्ड होगी वो ज़्यादा होगी जब एल्किल हैलाइड के कंपैरेटिवली अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं अमोनिया हम लोग यहाँ पर एक्सेस में यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री अमाइन की ईल्ड ज़्यादा होगी, लेकिन इस रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस ही मिलेंगे और साथ में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिलता है। अब अगर एल्किल हैलाइड और अमोनिया प्रपोर्शनेट होंगे, अमोनिया एक्सेस में नहीं होएगी, तो क्या होगा, ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन और एट लास्ट क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बना लेगा। हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है। अब SN2 रिएक्शन हो रही है तो इसके अंदर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया कि एल्किल हैलाइड में हम लोग ले रहे हैं एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्काइल क्लोराइड। इन तीनों के साथ किसके अच्छी ईल्ड आएगी, इस तरह का भी क्वेश्चन आस्क होता है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन ये करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यानी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको तभी सब्स्टिट्यूट कर पाएगा जब ये कंपैरेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। इस न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन इसको लेनी है, तो जब ये वीक होगा तभी ये इसको छोड़ के जा पाएगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो अपन के आर तो सेम है सभी में,
तो अपन चेक करते हैं कि जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, तो छोड़ के जाने वाला कौन सा ग्रुप होगा, I-, Br- और Cl-। तो अपन चेक करेंगे जो जितना ज़्यादा रिच होगा वो इजीली उतना जाना पसंद नहीं करेगा। तो ज़रा देखते हैं I- को, ये I, ये Br और ये Cl, सबके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज़्यादा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl- में ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके अंदर ज़्यादा है, यानी ये बैड लीविंग ग्रुप है, ये छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। यानी अगर रिएक्शन का हम ऑर्डर निकालें तो रिएक्शन का ऑर्डर ये आ जाएगा कि एल्किल आयोडाइड के साथ ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। तो एक्सेस में अमोनिया यूज़ करेंगे, 1 डिग्री के लिए यील्ड ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है, एल्किल आयोडाइड के केस में ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। हाफमैन अमोनोलिसिस के केस में लास्ट पे बनता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट दैट इज R4N+X-। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। S2P3 सेकेंड पीरियड है, 2s2 2p3। इसकी कोवैलेंसी आएगी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये इसकी कोवैलेंसी हो गई। अब ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज़ कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई गरीब बंदा इसको दिख जाएगा तो ये उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। और ये बॉन्ड बना के क्या बना लेता है, अगर H+ हुआ तो ये बना सकता है NH4+। अगर ये R+ के साथ होता है तो ये बना सकता है, इसके साथ 4 R इसके साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज़ R4N+। अब इसके अंदर हम हैलाइड यूज़ कर रहे हैं तो X- ये साल्ट बन जाता है। इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। एल्काइल अमीन के प्रिपरेशन में हम देख रहे हैं कि अमोनिया की 3 रिएक्शंस। अमोनिया की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम हाफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस। एल्कोहल की वेपर्स को जब अमोनिया की वेपर्स के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसको पास करते हैं ओवर हीटेड एल्यूमिना और थोरिया, that is THO3 at temperature 350 डिग्री सेल्सियस। एल्कीन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, कोबाल्ट को यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह लेते हैं, टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो ये बन जाता है एमीन। ये कॉमर्शियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथाइल अमीन। तो कॉमर्शियल प्रोसेस है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एथाइलमीन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 2 रिएक्शंस हमने देखी। अब इसके बाद तो ये 2 रिएक्शंस हम लोगों ने देखी, रिडक्शन और अमोनोलिसिस। और जिन भी मेथड से हम लोग 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं उनको एक ज़रा क्विक और जिनसे हम लोग 1 डिग्री अमाइन बना रहे हैं उनको एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर वीडियो में।
तो दूसरा मेथड है हाफमैन ब्रोमोमाइड और हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस, क्लीजेंस शिमिड रिएक्शन, कर्टियस रिडक्शन, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स और आइसोसाइनेट्स, लॉजेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रिटर रिएक्शन, ल्यूकार्ट रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, डबल डिकम्पोजिशन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड क्लोरामीन। तो फर्दर वीडियो में हम लोग 1 by 1 इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।